विधियगत काउनाए जानिए आरे विधियगत काउनाए जानिए तो बेटा बूढ़े भय माता पे चढ़ी जवानी हे राजा मैया पर जवानी और बेटा पर बुढ़ापा है। आरे करमाने लयो लपेटाए लयो लपेटाए मारग में बैठी मात पड़े जगह पे बेटाए मार्ग में बैठी मात पड़े जगह पे बेटा भैया आज मैया मार्ग में बैठी हुई है और दोनों बेटा अच्छे अवस्था में होश नहीं है तनका और जगह पर पड़े हुए बहुत तेरे गायत्री मंत्र मैया सुनाती है, बहुत तेरे वेदों का ज्ञान कराती है। कुछ होश में आते और दोबारा अच्छे अवस्था में दोबारा बच्चे सो जाते हैं। तो देव श्री नारद जी का आगमन हुआ है और जैसे ही देव श्री नारद आए हैं तो हुआ क्या? आरे नाए जब तेरा लगाइए अरे नहीं तब तेर लगाइए और मैया बैठी लगी कर रहे वो बोल सुनाइए मैया बेटी सभी करे लो बोल सुनाइए मेरे भैया उसी समय देव श्री नारद जी का आगमन हुआ। देव श्री नारद जी ने पूछा कि मैया तुम कौन हो और जो दो पुरुष तुम्हारी जंघों पर पड़े हुए हैं वृद्ध अवस्था में, ये दोनों कौन हैं? उसी समय मैया भक्ति ने कहा कि देव श्री नारद जी कि मैं इनकी महतारी और जब दोनों मेरे ही बेटा हैं। तो देव श्री नारद ने कहा कि मैया मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि बेटा पर बुढ़ापा है और आपके ऊपर जवानी। तब कहा कि क्या करूं देव श्री नारद, मैं बहुत तेरे ने वेदों का ज्ञान कराती हूँ, बहुत तेरे गायत्री मंत्र बोलती हूँ, कुछ अच्छे अवस्था में पड़े थोड़ा बहुत होश आ जाता है दोबारा उसी अवस्था में ये गिर जाता। तो उसी जब देव श्री नारद जी का चिंता मत करो मैया, एक काम करो कि तुम अपने बेटाओं को भागवत कथा का श्रवण पान कराओ। तो देखो ध्यान दे के सुनना, जो ज्ञान और वैराग्य कहाँ थे, ये थे वृंदावन में। और जिस समय प्रथम जब कथा सुनाई तो देव श्री नारद जी ने कहाँ सुनाई थी? वो सुनाई थी हरिद्वार। तो ये मन में विचार करना कि ये मत सोचो कि मोबाइल ये अब ही चले। भैया मोबाइल तो पहले हुए, मोबाइल तो पहले भी थे, लेकिन देखो कितना वो होता है मन का तार आदमी का। तुम हमारे यहाँ कथा में बैठे हो, तुम्हारा मन को अंत तो कोई फायदा नहीं, लेकिन हरिद्वार से कथा सुनाई गई और सुनने वाले थे वृंदावन में, वहां पे वो कथा सुनाते रहे और ज्ञान और वैराग्य यहाँ वृंदावन में सुनते रहे। मेरे श्रोता बंधुओं, जब 7 दिन की कथा श्रवण की उसी समय मैया पे तो पुनः बुढ़ापा आया और बेटाओं पर जवानी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
हे राजा का बात, जितनी कलश वाली कन्याएं मेरी आवाज पहुंच रही हो तो सभी खाने के लिए चली जाएं। मेरे श्रोता बंधु, आज उसी समय भागवत कथा सुन करके ज्ञान और वैराग्य का उद्धार किया। राजन परीक्षित ध्यान दे के सुनना। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, आत्मदेव ब्राह्मण, और उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। लेकिन वो नाम की भी धुंधली थी और अकल की भी धुंधली थी। बहुत कुटिल ब्राह्मणी थी, लेकिन ब्राह्मण बहुत पूजा पाठ में बहुत योग्य थे। लेकिन समय जब धीरे धीरे बदला, लेकिन संतान ने घर में कोई जन्म नहीं। और तब हुआ क्या, अमरपाल भैया, अरे सोनो सभा दे ध्यान और विधिया गते परीक्षित महाराज, अरे गोरा बिना सुनो ज्ञान, ज्ञान बिना हृदय सुनो, और गज सुनो बिना दंड हंस बिना सागर सुनो। अरे संत विनायक कुटिया सुनी, और साधु बिना भजन में सुनो, और कुल सुनो बिना पुत्र पात बिना तरवर सुनो। मेरे भैया, आज आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ पर और किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, और जब जन्म नहीं लिया तो आज ब्राह्मण मन में दुखी हुई। और ब्राह्मण ने क्या मन में विचार किया, जब संतान ही घर पर जन्म नहीं लिया तो अब मेरा जीवन जीने की मेरी इच्छा नहीं। और क्या विचार कर रहे हैं ब्राह्मण मन में, देखो जीवन में याद रखना एक बात को, कि देखो जिन माता पिता पर अगर कोई संतान नहीं होती, और 50 रुपए भिजवा रहे हैं राजू मिस्त्री प्रजापति। कामना करते भगवान से, भगवान धनधाम से भरपूर रखें और समाज का सम्मान मिलता रहे। मेरे श्रोता बंधु, एक बात को जीवन में याद रखना कि जिन माता पिता पर अगर कोई संतान नहीं होती तो वो माँ बाप औलाद के कर्जदार रहते हैं हमेशा। और जो औलाद जन्म लेने के बाद में अगर माता पिता को दुख देती है तो ऐसी औलाद 7 जन्म नरक भोगती है। परीक्षित महाराज, और जीवन में बात का याद रखना, माँ बाप सिर्फ 2 ही बार रोते हैं, 2 बार। आज मेरे श्रोता बंधु, जब आत्मदेव ब्राह्मण पर
माँ बाप जीवन में 2 बार रोते हैं, और रोते कब है 2 बार? पहली बात तो जब रोते हैं जब उनका कोई संतान अगर नहीं होती है तब रोते हैं, और दूसरी बात जब रोते हैं जब संतान जन्म लेने के बाद अगर माता पिता को दुख देती है, और तब माँ बाप रोते हैं औलाद के लिए। तो जीवन में याद रखना, अगर माँ बाप को जो दुख देता है वो 7 जन्म नरक भोगता है। तो देखो आपने ब्राह्मण कोई संतान नहीं हुई तो संतान की खातिर जंगल में चले, बोले धन धान राजपाट छोड़कर, जब संतान ही नहीं तो मैं जीवित रह के करूंगा। और क्या मन में विचार कर रहे हैं आत्मदेव ब्राह्मण? अरे बना जाए रामायण धोनी, और जंगल में चले। अरे बना जाए रामायण वो धोनी, और बिना बेटा के मेरी चौखट सुनी। बिना बेटा के मेरी चौखट सुनी, अरे मेरी रह गई राजदेवी हो। मेरे भैया उसी समय आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि अब मैं जंगल में तपस्या करके जीवन की आहुति लगा दूंगा, लेकिन जिंदा लौट करके नहीं। आज जिस तरह आत्मदेव ब्राह्मण जब जंगल में गए तो देवसी नारद जी से भेंट हुई, और तब देवसी नारद जी ने कहा कि अरे ब्राह्मण देव जंगल में क्या करने के लिए आई? उसी समय कहा कि मेरे पास कोई संतान नहीं है, इसलिए अब मेरा राजपाट सब मोह उठ गया है प्रभु, अब मैं जीना नहीं चाहता, तपस्या करके यही जीवन को अपने को यापन करूंगा। तब देवसी नारद जी ने कहा अरे ब्राह्मण देव इतनी जल्दी, अरे केवल संतान की खातिर मरना चाहते हो? तो एक बात याद रखना, गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने बताया है कि बड़े भाग्यवान नो सतन पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। हे ब्राह्मण देव, ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्यों से मिलता है। इस मनुष्य के शरीर के लिए देवता और दैत्य भी ललायत रहते हैं, उनको भी प्राप्त नहीं होता, और तुम मरना चाहते हो और केवल संतान की खातिर। तो उसी समय देवसी नारद जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो। उसी समय देवसी नारद जी ने फल दिया एक हाथ, कि फल को ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना। यदि तुम्हारी पत्नी का संतान पैदा ना हो तो इस देवसी नारद जी को नारद मत कहना। और देखो भगवान ने अपने लिए लिख दिया है कि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, और संत बचन पाथर की लीका। भगवान ने स्वयं लिखा है कि एक बार को मेरी मुख की कही हुई वाणी झूठी हो सकती है, लेकिन संत की वाणी कभी झूठी नहीं होती। आज उसी समय ब्राह्मण देव लेके चले आए और अपनी पत्नी को लाकर वो फल दिया कि आप इसे खा लेना तो तुम्हारा निश्चित ही संतान पैदा हो जाएगा। तो आज धुंधली जो ब्राह्मण की पत्नी थी, उन्होंने क्या मन में विचार किया कि अगर इस फल को मैंने खाया तो मेरे गर्भ रुकेगा, और गर्भ रुकेगा तो मेरा पेट बढ़ेगा। और काऊ तरीका जब गांव में लग गई आग तो सब भज जाएंगे, लेकिन मैं ही रह जाऊंगा। तो उसी समय उस धुंधली की बहन रहती थी वहीं पे। तब उसने कहा कि बहन चिंता मत कर, तू पुत्र पैदा करना नहीं चाहती कि मैं नहीं करना चाहती, तो एक काम करना क्या कि मेरे उदर में गर्भ है,
अगर मेरे उधर से कोई बच्चा जन्म ले तो उस बच्चे को तुम ले लेना, उसके बदले में मुझे धन दे देना और इस फल को ले जाकर गाय के पास डाल दो, गाय को खिला दो। मेरे श्रोता बंधुओं, तब आज उसी समय कौन सा कर्म किया है, उस फल को ले जाकर और तब और चली किधर है। अरे सुनो सभा दे ध्यान और पड़िया जागी अधवर में नैया। अरे पड़िया जागी अधवर में नैया और देखत नजर उठाए बंदिए एक भूटा पे गैया। देखत नजर पसार बंदिए एक खूटा पे गैया। भैया देखत नजर पसार बंदिए एक खूटा पे गैया। आज जब गैया बनी देखी है और तब उस पर्दा की ओट करके और फल को लेके चली। आरे ने कनाए मतो विचारो पर्दा की करकी ओट के फल गैया को डालो। पर्दा की करकी ओट के फल गैया को डालो। पर्दा की करकी ओट के फल गैया को डालो। आज जैसे आज धुंधली मैया ने उस फल को ले जाकर जो गैया के पास डाला, तब हुआ क्या। अरे लौट के आई गई मैया। अरे लौट की आई गई है मैया। जाने फल कूदयो खवाई करबस रह गई है गैया। अरे फल को दयो खवाई गर्भवती रह गई है गैया। भैया फल को दयो खवाई गर्भवती। मेरे भैया आज जिस समय फल ले जाकर के गाय के गाय डाला और जो फल गाय ने खाया तो गाय के गर्भ थे। जब धीमे धीमे समय बीती हुआ, जब 9 महीने जब पूरे हुए, इधर जो धुंधली की बहन थी उसको जो पुत्र पैदा हुआ तो वो अपना बेटा अपनी बहन को दे दिया धुंधली को, तो उसका नाम रखा गया धुंधकारी। और जो गाय के उधर से जिस बच्चे ने जन्म लिया था उसकी रूपरेखा बताएं, सारा शरीर मनुष्य जैसा, लेकिन उसके कान जो थे वो गाय की तरह थे, इसलिए उस बच्चे का नाम पड़ा गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण महाराज की। क्योंकि गैया से जन्म